फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा वृषभ लग्न की कुंडली में यदि राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में, तो व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और हम राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि की बात भी करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये वृषभ लग्न की कुंडली है, 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में बैठा हुआ, वृश्चिक राशि में। इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पे पड़ रही है, मीन राशि पर, लाभ भाव पे। 7वीं दृष्टि इसकी लग्न भाव पे पड़ रही है और 9वीं दृष्टि इसकी पराक्रम भाव पे पड़ रही है, तृतीय भाव पे, कर्क राशि पे। तो फ्रेंड्स विस्तार से मैं इसकी चर्चा करूंगा और आप मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहे। और फिर मैं इसके उपायों की बात भी करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आप आखिर तक देखें। फ्रेंड्स राहु यहाँ वृषभ लग्न में सप्तम भाव में अपने शत्रु मंगल की राशि में बैठा हुआ है। यह विवाह एवं साझेदारी का भाव है। यहाँ से सामान्य दिनचर्या को भी यहाँ से हम देखते हैं। यह भाव लग्न के ठीक सामने वाला भाव है, लग्न से सप्तम भाव एकदम सामने पड़ता है। लग्न से हम स्वयं को देखते हैं, परंतु सप्तम भाव से दुनिया हमें किस प्रकार देखती है, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, वो हमें सप्तम भाव से पता चलता है। क्योंकि सप्तम भाव हमारा आईना है कि दुनिया हमें किस प्रकार देख रही है, हम है किस प्रकार के, वो एक अलग चीज़ है। दुनिया हमें किस प्रकार से देखती है, क्या समझती है, वो सप्तम भाव से पता चलता है। राहु की प्लेसमेंट के कारण व्यक्ति स्त्री पक्ष में कष्ट एवं कमी के कारण परेशान रहता है। वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद व्यक्ति के बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक सुख की पूर्ति करने के लिए बहुत प्रकार की कठिनाइयों और युक्तियों से काम निकालना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के संबंध किसी अन्य से होने की संभावना यहाँ बन सकती है। ऐसे व्यक्ति की वासना संबंधी इच्छाएं तृप्त नहीं हो पाती और वह इस कारण दुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं का दास बन जाता है, जिससे उसे मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है, कष्ट पाता है मानसिक रूप से। व्यापार में कुछ हानि और मानसिक कष्ट उसे प्राप्त होते हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारे व्यापार का भाव है और हमारे विवाह का भाव है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था। यहाँ गर्म ग्रह मंगल की राशि शत्रु राशि में बैठा हुआ है वो, इसलिए रोजगार की सफलता के लिए ऐसे व्यक्ति को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और कठिनाइयों का सामना करते करते ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्तियां लगा लगा करके और परिश्रम करके जीवन में सफलता हासिल कर लेता है व्यापार में। परंतु कठिनाइयां और चुनौतियां व्यापार में भी उसको यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पर राहु व्यवसाय में विस्तार की बात करता है, विशेष रूप से विदेशी संबंधों या साझेदारी के माध्यम से अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है यहाँ पे व्यक्ति को। ये क्योंकि सप्तम भाव ज्योतिष में 7 समंदर पार की बात करता है। यहाँ राहु मंगल की राशि में बैठा हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ राहु
मंगल की राशि में बैठा हुआ है और जो 12वां भाव है वो भी मंगल का ही है। देखो एक लिखा हुआ है मेष राशि यहाँ पे, तो सप्तम भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। 12वां भाव हमारे विदेश से संबंध है, विदेश से लाभ की बात करता है और विदेश में सेटलमेंट की बात करता है, तो यहीं से बात होती है विदेश की। तो यहाँ पे सप्तम भाव का संबंध हमारे 12वें भाव से बन रहा है। इस कारण व्यक्ति का विदेश में व्यापार होता है, साझेदारी के माध्यम से ऐसे व्यक्ति का जो व्यापार है वो विदेश तक होता है। और यदि यहाँ पर मंगल मजबूत होकर बैठ जाए, मंगल मजबूत कहाँ होगा, ये तो मंगल उच्च का होगा। मकर राशि में मंगल बैठ जाए, मान लो मकर राशि कहाँ जहाँ 10 लिखा हुआ है, ये है मकर राशि। यहाँ पे यदि मंगल बैठ जाए, ये भाग्य भाव भी है, तो व्यक्ति व्यापार के माध्यम से विदेश से बहुत धन कमाता है। स्थिति इसकी बहुत मजबूत हो जाती है। फिर यदि मंगल की पोजीशन मकर राशि में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से फिर बहुत लाभ होता है। तो मंगल की पोजीशन आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, मंगल की पोजीशन किस प्रकार की है आपको। या द्वादश भाव में बैठ जाए मंगल, तब भी व्यक्ति को यहाँ पे लाभ होता है विदेश से, क्योंकि मंगल की सब राशि है। पर यदि उच्च का होकर बैठा हुआ है भाग्य भाव में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके मुकाबले। अब हम बात करेंगे सूर्य की प्लेसमेंट की बात भी हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब हम नवम भाव में यदि जैसे मंगल है, ठीक है, वो मजबूत होकर बैठा हो नवम भाव में, उच्च का होकर बैठा जाए, तो मैंने आपको बताया कि उससे विदेश से असीमित धन प्राप्त करता है, बड़े स्तर पर उसका व्यवसाय विदेश में चलता है। यदि यहाँ द्वादश भाव में मंगल और सूर्य दोनों बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश में व्यापार के साथ साथ वहाँ पे बसने की बात भी करता है। और सूर्य का जो संबंध है वो बसने का मैंने किस प्रकार बताया है फ्रेंड्स, ये देखें आप, सूर्य यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी है, सिंह राशि है। अब चतुर्थ भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति का जो है सेटलमेंट विदेश से हो जाता है। जो ये पोजीशन बन रही है राहु की और मंगल की और सूर्य की, तो द्वादश भाव में यदि सूर्य और मंगल बैठ जाते हैं तो व्यक्ति व्यापार करने के साथ साथ विदेश में बसने की बात भी करता है। अब हम बात करेंगे इसकी दृष्टियों की। पांचवी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, मीन राशि है, 12 नंबर लिखा हुआ है, गुरु की राशि है। तो एकादश भाव लाभ का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का, लक्ष्य पूर्ति का, और इससे हम सामाजिक नेटवर्क भी देखते हैं कि हमारा नेटवर्क सर्कल कितना है, हम कितने लोगों से हमारी जान पहचान है, कितने लोगों से संपर्क है हमारे, वो सब यहीं से देखे जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बड़े बड़े लोगों से संबंध रहते हैं। और राहु की यह दृष्टि व्यक्ति को लाभ एवं भौतिक वस्तुओं के प्राप्ति के लिए, लग्जरी की प्राप्ति करने की जो उसके अंदर तीव्र इच्छा पैदा कर देती है और उसके अंदर एक जुनून हो जाता है, और उन्हें पूरा करने के लिए वह गैर पारंपरिक तरीके भी अपनाता है। अचानक से बड़ी आय या बड़ी सफलता उसको मिल सकती है राहु की इस दृष्टि के कारण। पांचवी दृष्टि उसके जीवन में अप्रत्याशित वित्तीय उछाल जैसे लॉटरी, शेयर मार्केट या व्यापार से अचानक बड़ा लाभ उसे करा सकती है। यदि सूर्य पंचम भाव में अपनी स्वयं की राशि में बैठ जाए, पंचम भाव में सिंह राशि है, 5 लिखा हुआ है, वहाँ सूर्य बैठा है तो सूर्य बहुत शुभ रहेगा। या सूर्य
एकादश भाव में बैठ जाए, लाभ भाव में, क्यों पंचम भाव से हम आकस्मिक लाभ की बात करते हैं, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा और उच्च शिक्षा की बात यहाँ से हम करते हैं। इसे हम लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। तो यदि सूर्य पंचम भाव में बैठ जाए या एकादश भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट से आकस्मिक लाभ बनने की संभावना हो जाती है। और अब बात करेंगे हम सातवीं दृष्टि की। सातवीं दृष्टि इसकी लग्न भाव पे पड़ रही है। लग्न भाव, ये रहा लग्न भाव, ये शुक्र की राशि है वृषभ राशि, राहु की सातवीं दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। तो शुक्र बात करता है लग्जरी की, लग्जरी की बात करेगा और बात करेगा कि भाई सुविधाओं की, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है वो सुविधाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि हम लग्न से क्या देखते हैं, लग्न हमारे शरीर की बनावट, व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, या हमें वो ये बताता है कि हम किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं और हमने अपने जीवन में क्या क्या प्राप्ति की है या हमारा किस प्रकार का नेचर है, वो सब हमें यहीं से बताता है। अब सातवीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, शुक्र वृषभ की राशि है। यह दृष्टि व्यक्ति को बेहद महत्वाकांक्षी बना देती है और कभी न संतुष्ट होने वाला बनाती है। व्यक्ति जीवन में बड़ी जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े रिस्क लेता है। उसकी जो इच्छाएं है वो उसे जल्दी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। उसकी जो पर्सनैलिटी है, शुक्र की पर्सनैलिटी तो वैसे भी लग्जरी के हिसाब से है, वो अच्छे कपड़े पहनेगा, बढ़िया तरीके से रहेगा, शानदार तरीके से गाड़ी भी लेगा तो बढ़िया लेगा। परंतु जब राहु की यहाँ पे दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है और वो उस लग्जरी को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा मानसिक तनाव में बना रहता है। वो उसका यह है कि मुझे बहुत जल्दी मिल जाए। और राहु की यह दृष्टि जो है व्यक्ति को व्यवहार कुशल बना देती है। आप अपने काम निकलवाने के लिए, आपका जो बातचीत करने का ढंग है उसमें आप निपुण होंगे। अब हम बात करेंगे नवी दृष्टि की। यह दृष्टि व्यक्ति को अत्यधिक साहसी बनाती है। नवी दृष्टि इसकी पड़ रही है तृतीय भाव पे। तृतीय भाव हमारा क्या है, ये तृतीय भाव देखो, ये तृतीय भाव है, कर्क राशि है, यहाँ पे पड़ रही है। कर्क राशि चंद्रमा इसका स्वामी है। चंद्रमा मन का और भावनाओं का कारक है। तृतीय भाव से हम साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, संचार, हम सब इसी भाव से देखते हैं। अब इसकी नवी दृष्टि यहाँ पड़ रही है राहु की, कर्क राशि पे, चंद्रमा पे। तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक साहसी और रिस्क लेने वाला बन जाता है। इस दृष्टि के कारण अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऐसा व्यक्ति शॉर्टकट या नए तरीके अपना सकता है। अपारंपरिक मतलब जो है, जो आधुनिक तरीके अपना सकता है, अलग तरीके के। तो पारंपरिक और अपरंपरागत तरीके अपना सकता हो। उसका असली मोटिव रहेगा कि मुझे धन कमाना है। शॉर्टकट भी अपना सकता है और यदि फिर भी काम न चले तो अनैतिक रास्ते भी अपना करके वो अपने लक्ष्यों की यहाँ पे प्राप्ति करता हुआ दिखाई देता है। यदि आप मार्केटिंग में हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया में हैं, पत्रकारिता में है, लेखन में है या आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो राहु की यह नवी दृष्टि आपको बड़ी सफलता और लोकप्रियता दिला सकती है। छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद रहता है और उनके जो जीवन या स्वास्थ्य को लेकर के आपको कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं उपायों की।
उपाय के तौर पर आप चांदी की चैन गले में पहन सकते हैं या चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में पहन सकते हैं। पक्षियों को हरी भीगी हुई मूंग, साबुत मूंग रात को भिगो कर रखो, सुबह उनको प्रातः पक्षियों को हरी मूंग की दाल दो। शिवलिंग पर शनिवार को बेलपत्र, दूध और जल अर्पित करो। यदि विवाह में आपको परेशानी है, कलेश हो रहा है, तो 4 या 40 तांबे के सिक्के शनिवार या बुधवार को पानी में प्रवाहित करो, या 43 दिन तक रोज एक सिक्का, या 7 या 11 शनिवार को एक सिक्का पानी में प्रवाहित कर सकते हो। और सिक्कों को प्रवाहित करने का तरीका क्या है कि व्यक्ति को वह सिक्का अपने दाहिने हाथ में ले और अपने जीवन साथी का मन में नाम ले और वैवाहिक सुख की कामना करे और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमाकर पानी में प्रवाहित कर दे, तो आपको जो वैवाहिक जीवन में जो कलेश है उससे आपको मुक्ति मिलेगी और जो समस्याएं चल रही थी आपके वैवाहिक जीवन में उसमें आपको रिलैक्स होगा। जो वैचारिक मतभेद थे पार्टनर से वो दूर होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें वैवाहिक जीवन के लिए अपनी कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट भी देखनी चाहिए। यदि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है लग्न भाव में, वृषभ राशि में, या शुक्र यहाँ बैठा हुआ है उच्च का होकर के मीन राशि में, तो आपका वैवाहिक जीवन इस राहु की प्लेसमेंट के बावजूद अच्छा रहेगा, क्योंकि यह शुक्र मजबूत हो गया है। और यदि शुक्र यहाँ बैठ जाए छठा भाव, तो यह शुभ नहीं रहता, यह शुभ रहता है मैरिज लाइफ के झगड़ों की बात करता है। जबकि चाहे शुक्र की सब राशि है और छठा भाव अच्छा नहीं समझा जाता विवाह के लिए, हम मैरिज लाइफ के झगड़े यहाँ से देखते हैं। और मंगल भी मजबूत है यदि आपका, और शुक्र भी मजबूत, जैसे मंगल यहाँ बैठा हुआ है मकर राशि में और शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, तो आपका विवाह वाला जो स्थान है ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने बात करी वृषभ लग्न में यदि राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार के फल होंगे, फिर इसकी दृष्टियों की हमने बात करी, फिर हमने उपायों की बात करी है। तो अब मैं ये क्लास यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।